हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हम फास्टिंग के बारे में कुछ बताया था। अभी फास्टिंग के बारे में और कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली फास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। डे टू डे लाइफ में फास्टिंग कभी कभी करना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत एडवांटेज भी होता है, लेकिन उसका भी तरीका है। और फास्टिंग अगर अच्छा से कोई नियम से नहीं करता है तो आपको अगर डायबिटीज़ है और पहले से ही हेल्थ का प्रॉब्लम है तो ख़तरनाक भी बन सकता है। तो इसके लिए फास्टिंग करने से पहले आपको बॉडी को ध्यान देना चाहिए। फास्टिंग करने के पहले बॉडी को पूरा टेस्ट करा के ठीक ठाक भी करना चाहिए। अगर रिचुअल फास्टिंग है, क्योंकि पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का जो रमज़ान मंथ का फास्टिंग है वो बहुत विगोरस फास्टिंग पीरियड है, उसके लिए बहुत लेकिन सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि फास्टिंग कंडीशंस में ऑलरेडी हम बताया था शायद उस वीडियो में, आपको किडनी का कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस रहता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोल के एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ के हाइपरग्लाइसेमिया स्टेट हो सकता है। ओके, कीटोएसिडोसिस बोल के एक कंडीशन हो सकता है जिसमें आप कोमा में चले जा सकता है, अनकॉन्शियस, टोटल अनकॉन्शियस हो सकता है। वो बहुत मेडिकल इमरजेंसी है, मैनेज करना भी आसान नहीं है। तो इसके लिए वो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए फास्टिंग बहुत नियम से करना पड़ता है। कभी कभी आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक होने का भी चांस रहेगा। डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है, क्योंकि खाना पीना बहुत बंद हो गया ज़्यादा घंटा के लिए, तो आपको डिहाइड्रेशन होगा। पानी की परिमाण शरीर में कम हो जाके डिहाइड्रेशन होगा, उसका इफेक्ट आपको किडनी में पड़ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों फास्टिंग जब करेगा तो आप ऐसा करिए कि आप नॉर्मल पर्सन है या डायबिटिक हो, जो भी हो, कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है, जो कि आपको हेल्थ को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बेनिफिशियल इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है आप वीकली 2-3 दिन थोड़ा सा गैप पीरियड, खाने का गैप पीरियड थोड़ा बढ़ा देने से भी फास्टिंग हो जाता है। सपोज इवनिंग का डाइट आप नॉर्मली लेता है 9 बजे 10 बजे, उसके अलावा आप 6 बजे लिया इवनिंग, और वही एक्चुअली रूल होता है। इवनिंग का खाना जल्दी खाना चाहिए। एंड सुबह आपको सपोज 8 बजे या 9 बजे खा लिया तो आपको 14 आवर्स जैसा या 14 आवर्स से भी ज़्यादा जैसा फास्टिंग पीरियड हो जाएगा। ऐसा आप वीकली 2 बार या 3 बार करें तो वो भी एक बढ़िया सा फास्टिंग रूल्स है। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलता है। इससे क्या होता है, बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट्स डिप्लेशन होने का चांस रहेगा और कोलेस्टेरॉल, बॉडी का कोलेस्टेरॉल घटाने का काम करेगा। सो नॉर्मली हमको पता है कि एचडीएल कोलेस्टेरॉल हमारे फ्रेंड है, लेकिन एलडीएल कोलेस्टेरॉल खतरनाक है हार्ट के लिए, और दूसरा ब्रेन के लिए, और दूसरा माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के लिए। सो एक फास्टिंग में, ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका जो शरीर का एक्स्ट्रा फैट्स है वो चला जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल आपको ठीक रहेगा, और उससे आपको कॉम्प्लिकेशंस से बच पाएगा। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ों से बच सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का अच्छा रोल है। अनदर इम्पोर्टेंट एडवांटेज इज दैट वेट गेन का थोड़ा सा, वेट जिसका ऑलरेडी ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा वेट लॉस का चांस रहेगा। लेकिन उससे भी कोई लोग सोचता है कि हम बहुत देर तक नहीं खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, पूरा फास्टिंग रहेंगे, मेरा बॉडी वेट कम हो जाएगा। उसका एक्चुअली उल्टा ही हो जाता है। कभी कभी ऐसा फास्टिंग में आपको वेट घटाने के बावजूद आपको ये बढ़ने का ही चांस रहेगा, वेट ज़्यादा होने का ही चांस रहेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बढ़िया चीज़ है जिससे आपको बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन से बच रहेगा, और
आपको फैट डिप्लेशन होगा, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहेगा, शुगर लेवल का भी ठीक रहेगा, तो ऐसा कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको रिलीजियस फास्टिंग्स एक्चुअली एक बढ़िया रिचुअल्स है। हम हिंदू का भी है, मुस्लिम्स का भी है। मुस्लिम्स का थोड़ा विगोरस ही हो जाता है, क्योंकि मंथ लंग 1 मंथ लेके रमजान मंथ करता है, और इसमें बहुत विगोरस फास्टिंग पीरियड होता है। तो इसके लिए तो आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। फास्टिंग से पहले आप बॉडी पूरा चेकअप करना पड़ेगा। ब्लड शुगर, पर्टिकुलरली डायबिटिक है तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक है। डायबिटोलॉजी से कंसल्ट करके ही आप रमजान मंथ करिए, अगर आप डायबिटिक है एंड रोज़ा रखना चाहता है। तो कभी कभी क्या होता है, सडनली आपको स्टॉप करना भी पड़ सकता है, फास्टिंग स्टॉप करना भी पड़ सकता है। आपका अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो आप फास्टिंग में नहीं जाना ही ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको मेडिसिन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, पर्टिकुलरली आप ओरली ले रहा है मेडिसिन, सेफ मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन बहुत सेफ मेडिसिन है, इसमें शुगर कम होने का चांस बहुत कम होता है। या आपको दूसरा कुछ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स या शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो होता है ना, रिपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड, ये सब चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा सेफ होता है। विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, ये सब थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। ग्लिमेप्राइड ग्रुप या ग्लिबेनक्लेमाइड जो डेओनिल है, ये एमारिल है, ये सब थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत दे सकता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाके थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मेडिसिन को। पर्टिकुलरली रात का जो इफ्तार थोड़ा सा हैवी होता है, तो इफ्तार का पहले ज़्यादा डोज लेना चाहिए और मॉर्निंग में कम डोज लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फास्टिंग में शुगर कम होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। सो एनी हाउ, फास्टिंग अगर बहुत विगोरस फास्टिंग है, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, आपका डायबिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही करिए, टच में रहिए। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर रमजान you should consult your doctor, particularly a competent diabetologist. Thank you very much.